जी सर। नोट्स आप लोग ओपन कर लीजिएगा। अ केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसकी है कि जो केमिकल कंपाउंड होते हैं वो मिक्स किए जाते हैं केमिकली बाय अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एक मात्रा होती है, फिक्स्ड रेशियो होती है, फिक्स्ड मास होता है, उसको हम मिक्स करके वाटर बनाते हैं। कोई भी अगर ज्यादा हो जाएगा तो वाटर वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये है कंपाउंड का। सेकेंड है अ प्योर कंपाउंड इज होमोजीनियस। अब जो प्योर कंपाउंड होगा वो क्या होगा, होमोजीनियस होगा। ठीक है। यस सर। थर्ड है द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय मैकेनिकली और फिजिकली मेथड। अब फिजिकली मेथड क्या था हमारा सर? फिजिकल, हाँ, सर जैसे दो मेथड बताया गया था, वो फिजिकल एंड केमिकल। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड होते हैं इनको हम फिजिकली इंटरचेंज नहीं कर सकते, इनको चेंज करने के लिए हमें केमिकल रिएक्शन की जरूरत है आवश्यकता सर। है। ठीक है। फोर्थ यस है सर। द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट्स। अब कह रहा है यस सर। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके H2O बनाते हैं, तो जो इनकी Yes, sir. प्रॉपर्टी है ये इनकी प्रॉपर्टी है, ये डिफरेंट हो जाएगी जब कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टी है, बट जब H2O बनेगा तो ये अलग प्रॉपर्टी के साथ आ जाएगा। ठीक है। यस सर। यस सर। जैसे आपका दूध है, दूध आपको मीठा लगता होगा, बट जब वो दही बन गया, दही बन गया तो उसमें खट्टापन आ गया। अब उसमें कुछ ना कुछ कंपाउंड मिल गए। ठीक है, यस सर, मिल गए। जिसको हम लैक्टिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो उसने अपने Yes, sir. कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर दिया। ठीक है। यस सर। फिफ्थ यस है सर। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड इज accumulated by absorption or evaporation of heat, light or electricity। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ Yes. कार्बन डाइऑक्साइड, ये शायद हम पढ़ा चुके थे। ठीक है, ये हो गया था आपका ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक टाइप्स ऑफ कंपाउंड हो गया था लास्ट क्लास में। अब चलना था हमको मिक्सचर से। ठीक है, फिलहाल आप लोग जान लीजिए जो कंपाउंड्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है इनऑर्गेनिक, सेकेंड होता है ऑर्गेनिक। अब इनऑर्गेनिक वाले में क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक वाले होता क्या है, दीज सर वो कंपाउंड्स सर आर, हाँ सर नॉन लिविंग थिंग्स को सर वो ऑब्टेन करता है सर, जैसे सर चेयर हाँ और टेबल हाँ और सर क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेटर सर, ये सब चीजों को एसेट्रा। इनऑर्गेनिक मीन्स ये होता है जो हमें बिना किसी रिएक्शन के मिल जाए, वो ऑटोमेटिक हाँ नेचर सर। में अकर होती है प्रोसेस, वो होती है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या होता है, Yes, दीज sir. कंपाउंड्स आर जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्सेज सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, जिसमें आपके सुक्रोज यस और सर। ग्लूकोज आते हैं, ऑयल्स, फैट्स, प्रोटीन्स, एल्कोहल, एसिटिक एसिड, कुकिंग गैस एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें Yes, नीचे sir. लिखा था नोट्स में आपके, एज ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन एज एन इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन कॉल्ड कार्बन कंपाउंड्स। अब जो कार्बन कंपाउंड से Yes, बनते sir. हैं वो कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं। बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज कंपाउंड्स एंड आल्सो क्लासिफाइड एज एसिड, बेस एंड साल्ट। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एसिड क्या होते हैं, इसके पीएच वैल्यू क्या होती है, बेस क्या होती है, इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, और साल्ट की पीएच वैल्यू क्या होती है। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ बॉन्डिंग कंपाउंड्स आर मेनली टू टाइप्स, आयनिक एंड कोवैलेंट। ये आयनिक एंड कोवैलेंट जब आप लोगों ने रदरफोर्ड थ्योरी पढ़ी होगी, पढ़ाया गया था नहीं पढ़ाया गया था पीआरडी टेबल में? हाँ सर। यस सर। उसमें आप लोग को देखा होगा एक में आयन बांड करते हैं और एक जगह क्या कहते हैं, जो बांड होते हैं, बॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं वो बांड होते हैं। तो आयनिक वाले को आयनिक कंपाउंड बोलते हैं और जो वैलेंट पार्टिकल से बनते हैं उनको हम कोवैलेंट बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग को मिक्सचर से चलना था। अब मिक्सचर इज अ मटेरियल
system made up of two or more different substances which are physically mixed but are not combined chemically. अब मिक्सचर क्या है, ये फिजिकली मिक्स होते हैं टू और मोर। आप लोगों ने देखा होगा हल्दीराम मिक्सचर आता है, देखा है? हाँ Yes, सर, sir. देखा है। उसमें क्या होता है? सर सर, 2 से मिक्स ज्यादा रहता है सर, प्रकार के सामान रहते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल सर। सर कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए सर, उसमें बहुत सारे वो होते हैं सर, वो केमिकल्स। नहीं, कोल्ड ड्रिंक ठीक है, क्या कहते हैं, क्या आप कौन कोल्ड के लिए बोल रहा था? कोल्ड ड्रिंक के लिए कौन बोल रहा था? सर सुमित भैया। सुमित, आपने कोल्ड ड्रिंक के लिए बोला, Yes, sir. लेकिन मार्केट में आप देखोगे नॉर्मल क्या है, हल्दीराम, बीकानेरी, ये सब मिक्सचर के नाम से नमकीन ही रहते हैं। उसमें आप देखोगे Yes, sir. आपका मूंगफली, ठीक है, कई कई चीजें उसमें Yes, मिक्स sir. होती हैं, या जो डिफरेंट हल्दी। नमकीन होती हैं उन्हीं को एक में मिक्स कर दिया था, इसी को मिक्सचर का नाम दिया है। तो मिक्सचर जो होता है वो फिजिकली मिक्स होता है, और उसमें क्या होता Yes, है, sir. टू और मोर पार्टिकल्स या टू और मोर एलिमेंट्स मिक्स होते हैं, ठीक है, इसीलिए उनको मिक्सचर Yes, sir. बोला जाता है। है। तो वही चीज है। अब मिक्सचर इज अ मटेरियल सब्सटेंस मेड अप, यानी कि उसको बनाया जाता है टू आर मोर डिफरेंट सब्सटेंस विच आर फिजिकली मिक्स्ड बट आर नॉट कंबाइंड केमिकली। वो केमिकली कंबाइन नहीं करते, वो दूसरा मिक्स करके तीसरे का गुण नहीं लेते, बस वो अपना मिक्स होके एक मिक्सचर फॉर्म करते हैं, ठीक है। यस सर। यस यस सर। सर। ये किसके साउंड से आवाज आ रही है? ठीक है, एक मिनट, मेरे से यार ये क्या फैन चला है, एक मिनट। In other words, mixture are the product, वाइज आ रही है ना सबको? यस सर, आ रही हाँ है। सर, हाँ। Mixture are the product of mechanically mixing of elements or compounds without chemical bonding, so that each component substance retains its own chemical properties. यानी कि जो कंपाउंड्स मिले हैं, जो एलिमेंट्स मिले हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी को रखते हैं। तो ऐसे क्या कहते हैं, फॉर्म को मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर आर एवरीवेयर वी लुक अराउंड, मोस्ट थिंग इन नेचर आर मिक्सचर, रॉक्स, सॉयल, ओशियंस आर ऑल मिक्सचर। द मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल इज एयर विच इज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जो नॉर्मल हम देखते हैं, वो जो सबसे बड़ा एग्जांपल कह सकते हैं, वो हमारा क्या है, एयर है, जिसमें कि क्या होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिक्स्ड होते हैं। with some rare gases and carbon dioxide. Soft drinks are the not single substance but are the mixtures of different substance. Similarly, powdered iron and powdered sulfur mixed together make a mixture of iron and sulfur. अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर। अब मिक्सचर की क्या है, प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, ठीक है। अब मिक्सचर है फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज। The constituents of a mixture may be present in any proportion. अब ये किसी भी मात्रा में ये मिक्स हो सकते हैं, लेकिन कंपाउंड में क्या था, वो मिक्स होते हैं एक रेशियो में, लेकिन मिक्सचर में वो किसी भी फॉर्म में मिक्स हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है श्रेष्ठ, सुमित। यस सर। Second है, the constituents of mixture retain their identity and do not lose their characteristic chemical properties, but properties like melting and boiling points of the mixture may differ from those of components. Third है, the components of a mixture can be separated by physically method. अब आप जब मिक्सचर नमकीन ले लेंगे तो आप लोग को देखा होगा कि छोटा भाई बोलता है उसमें से, भैया भैया मैं केवल मूंगफली खाऊंगा, तो आप क्या करते हैं, मूंगफली को सेपरेट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, नहीं निकाल लेते हैं। हेलो जी यस सर। कह रहे हैं कि जो मिक्सचर होता है उसमें से जो भी चीज मिक्स होती है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग को बता ही दिया, जब आप कभी मिक्स नमकीन खाते हैं
तो उसमें बोलता है भैया मैं ये वाला नहीं खाऊंगा, ये हार्ड है, तो आप उसमें से सॉफ्ट सॉफ्ट वाला बीन के उसको दे देते हैं तो वो ईट कर लेता है, ठीक है। तो इनको हम सेपरेट Yes, कर sir. सकते हैं। The components of a mixture can be separated physically method. No energy, for example, heat, light, etc. is involved or absorbed during the formation of mixture. मिक्सचर के फॉर्मेशन में हमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती, फॉर एग्जाम्पल हीट और लाइट की, ठीक है। बेस्ड ऑन देयर कंपोजिशन मिक्सचर कैन बी टू टाइप्स। फर्स्ट होता है आपका होमोजीनियस, सेकेंड क्या होता है हेट्रोजीनियस। अब आप लोग के एग्जाम में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। Yes, अब पढ़ेंगे sir. हम लोग हाँ, sir. होमोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में, ठीक है। Yes, sir. The prefix homo indicates sameness. A homogeneous mixture has a uniform uniform composition and appearance throughout its mass. It has no visual boundaries of separation between its various components. अब क्या है homogeneous indicates sameness. Sameness means Yes, sir. sameness means Sir, same. क्लास 8 क्लास 10 श्रेष्ठ जैनब Yes, प्रियांशु। sir. सेमनेस मीन्स क्या क्या होगा? चीज सर? होमोनेस इंडिकेट Sameness. सेमनेस। सेमनेस सर Yes, sir. सर हाँ सर मतलब कि जो सेम रहता है, सेमनेस। ठीक है, Yes, Yes, sir. उसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो सेम होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल है एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ नोबल गैसेस मेनली आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। टैप वाटर एंड रेन वाटर, वेजिटेबल ऑयल्स यूज्ड इन कुकिंग, माउथ वॉश, विनेगर, शुगर इन वाटर, गैसोलाइन, पेट्रोल, ठीक है। अब इसमें आप लोग का देखिए एक्टिविटी 2.1 दी गई है। एम demonstrate the homogeneous mixture has uniform composition throughout its mass. Material requires बीकर है, कॉपर सल्फेट है, क्रिस्टल है, डिस्टिलेटेड वाटर है। तो ये अभी आप लोग के घर पे मिलेगी नहीं, ये लेबोरेटरी मिलेगी, ये एक्टिविटी आप अभी कर नहीं पाओगे, इसको हम ड्रॉप करते हैं। अब आते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में, द हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में। द प्रीफिक्स हेट्रो इंडिकेट्स डिफरेंस। डिफरेंस मतलब आप समझ गए, सेम Yes, मतलब sir. जैसे कि सेम हो, डिफरेंट मीन्स अलग अलग। तो हेट्रोजीनियस जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर डज नॉट हैव सेम यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। A heterogeneous mixture is made by visually different substances that remain physically separated. ये फिजिकली सेपरेट किया जा सकता है। एग्जाम्पल इसके हैं, a mixture of sand and sugar is a heterogeneous mixture. Sand means Yes, sir. सैंड Sand. हाँ SAND वाला ना सर, SAND सैंड। हाँ सर बालू। बालू। कह रहा है सैंड और शुगर के जो मिक्सचर हो वो हेट्रोजीनियस होते हैं। इट मीन्स द ग्रेन्स ऑफ सैंड एंड शुगर कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर विद मैग्नीफाइंग ग्लास। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए सैंड है, ठीक है, और इसी में शुगर मिक्स है, तो हम इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं या देख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है a mixture of iron filling and sulfur powder is a heterogeneous mixture. थर्ड है गन पाउडर इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ कार्बन सल्फर एंड पोटेशियम नाइट्रेट। सेम आपका Yes, sir. जो गन पाउडर है वो भी क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसमें भी हम क्या करते हैं, कार्बन सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट को अलग अलग दे सकते हैं। मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड पेट्रोल, ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर। अब हम ऑयल और वाटर को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, ऑयल ऊपर ऊपर क्या होगा, तैरेगा सर, हाँ ऊपर ही तैरेगा, रहता है। हाँ क्योंकि हाँ क्योंकि सर ऑयल का वेट कम रहता है ना सर वाटर के मुकाबले में।
ठीक है, और ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, इसलिए हम इसको अलग अलग देख भी सकते हैं। यस सर। ठीक है, चाल्क पाउडर एडेड विद वाटर, चाल्क पाउडर को भी हम अगर ऐड करेंगे वाटर में तो वो भी डिफरेंट डिफरेंट दिखेगा। यस और है लास्ट आपका मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, बालू और पानी का जो होता है ये भी क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अब नीचे है आपका डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड एंड अ मिक्सचर। प्रियांशु, 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 सुमित, जैनब, प्रियांशु, सुमित, जैनब, रिस्पॉन्ड कीजिएगा। सर पूछिए। अरे ये लोग रिस्पॉन्ड तो पूछिए। करें, अरे ये लोग रिस्पॉन्ड तो करें, रुक जाइए श्रेष्ठ। तो बहुत टाइम हो जाएगा फिर। सुमित, जैनब, प्रियांशु, कहाँ गए ये लोग? सब सर हैं सर, आप पढ़ाइए से सब सुन रहे हैं पर रिस्पॉन्ड नहीं अरे तो कर रहे, सर हम पढ़ाइए। रिस्पॉन्ड करेंगे तभी तो हमको भी अच्छा लगेगा। सर तो फिर जैसे देखिए आप बोल, सुमित भैया। आप यहाँ श्रेष्ठ बोलिए, रिकॉर्डिंग चलेगी। हाँ सर। सुमित, प्रियांशु, जैनब, कहाँ पे हैं हम लोग, अभी कहाँ पहुंचे हैं? अरे सर वीडियो आपको आ नहीं रहा था, लीव हो गए थे हम। लीव हो गए थे। प्रियांशु आप, प्रियांशु सर की आवाज बहुत कट रही है सर, आ ही नहीं रही। अब जा रही है प्रियांशु? सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर वीडियो बहुत ज्यादा फंस रहा है सर, आपका वीडियो आ ही नहीं रहा है।